Hello everyone, good morning. Welcome back to the program Fundamentals of English Grammar. Today I am in the series of Subject Verb Agreement. मैं Subject Verb Agreement के सीरीज में था। आज ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने ये बताया कि कैसे वाक्य में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। तो इसके हम तरह तरह के आयाम हम देखें किस तरह से सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से एग्रीमेंट करते हैं, किस तरह से इनका सामंजस्य बनता है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सेंटेंस इन वर्ड्स को देखिए, नाउन्स को देखिए। जैसे आप गुड होता है तो गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन इसमें यस लगा देते हो तो उसका मतलब होता है गुड्स मतलब होता है माल वाहक, जो गुड्स। और इसी तरह से बहुत से वर्ड्स हैं, ये बराबर प्लूरल होते हैं। इसको देखें, जैसे गुड्स हुआ, थैंक्स हुआ, थैंक नहीं होता, थैंक नाउन जो है थैंक्स होता है। लुक्स हुआ, सेविंग्स हुआ बचत, बाउल्स हुआ, ऑस्पिसीज हुआ, अर्निंग्स हुआ और एरियाज हुआ, लेटर्स, मीन्स मतलब होता उपाय, मीन्स हुआ, परमिसेस हुआ और मैनर्स हुआ और रिचेस मतलब होता है धन, सराउंडिंग्स चारों तरफ का एरिया और मेंट्स सुधारना, अमेंड्स, हाँ। और इसके बाद जो है लॉजिंग्स, ओट्स, पेन्स, हेडक्वार्टर्स और हॉलीडेज, मिडिल एजेस। तो ये सब जो है प्लूरल होते हैं, ये सब प्लूरल होते हैं, इसमें यस लगा होता है तो इसका नेचर ही प्लूरल होता है। जैसे माई थैंक्स आर ड्यू टू यू, माई थैंक्स आर ड्यू टू यू। जैसे योर लुक्स आर वेरी ग्रैंड, योर लुक्स आर गुड। लुक्स मतलब दिखावा, इसमें यस लगा रहता है, यस। जैसे प्रेमिसेस मतलब होता है यहाँ पर बिल्डिंग। द प्रेमिसेस वेयर रेडेड, बिल्डिंग को छापामारी की गई, रेडेड ऐसे करके है। तो द गुड्स हैव अराइव्ड, माल पहुँच चुका है। क्लॉथ्स होता है, स्पिरिट्स होता है, स्पिरिट्स, हाँ। तो ये सब प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो ये हुआ। और दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ, नथिंग बट से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं, नथिंग बट के बाद काउंटेबल नाउन आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। तो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वो सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल भी हो सकता है। जब प्लूरल होगा तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नथिंग बट वाटर इज सीन, नथिंग बट वाटर जो है ये सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हुआ है। नथिंग बट वाटर इज सीन, नथिंग बट स्नो वॉज देयर, नथिंग बट स्नो भी क्या है, ये भी सिंगुलर है। लेकिन अगर कहें नथिंग बट बॉयज़ तो ये बॉयज़ प्लूरल हो गया। नथिंग बट बॉयज़ वेयर सीन, नथिंग बट ट्रीज वेयर देयर, तो यहाँ पर प्लूरल हुआ। तो नथिंग बट के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है सिंगुलर होता है और नथिंग बट के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे गांव के गांव बह गए, गांव के गांव बाढ़ में बह गए। तो विलेज आफ्टर विलेज
village after village has sunken in water. Sunken मतलब डूब गए. Village after village, ship after ship has sunken. Ship पानी का जहाज, पानी का जहाज. One after another hour, एक घंटा के बाद दूसरा घंटा भी बीत गया. One after another hour has passed, एक घंटे के बाद दूसरा घंटा भी बीत गया. Letters after letter, हर पत्र में डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ प्लेस. तो यहाँ डिस्क्राइब सिंगुलर हुआ. तो आप देखते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन में जिसमें सिंगुलर नाउन और प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन होगा, उसका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है. अब हम आते हैं दूसरे पर. इट इस से शुरू होने वाला, इट के बाद इस का ही प्रयोग होता है, भले उसके बाद आने वाले जो नाउन है प्लूरल क्यों न हो. जैसे इट इज़ आई, सही, इट इज़ आई. हु डिड इट, इट इज़ आई. और इट इज़ ही, ये भी सही है. इट इज़ ही, इट इज़ आई, इट इज़ ही. इट इज़ आई, इट इज़ ही. इट इज़ दे, इट इज़ दे भी होता है. इट इज़ दे. इट इज़ दीज. इट के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है. तो जैसे इट इज़ आई हु डिड इट, इट इज़ आई हु डिड इट. इट इज़ आई, इट इज़ ही हु सा, इट इज़ ही हु सा यू. इट इज़ दे हु हैव, इट इज़ दे हु हैव डन इट. तो इसी से इट इज़ दीज बॉयज हु वर्क इट. तो देखते हैं कि इट इज़ के बाद जो है सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. इट इज़ ही भी होगा, इट इज़ आई भी होगा, इट इज़ दे भी होगा. अब देखते हैं मीन्स. मीन्स मतलब दो चीज़ होता है. मीन्स का मतलब ये होता है कि उपाय, और मीन्स का अर्थ ये भी होता है रुपया पैसा. तो मीन्स का अर्थ उपाय होता है और रुपया पैसा. जैसे ही, जब इसका मतलब रुपया पैसा होता है तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है. और जब इसका मतलब जो है उपाय होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. जैसे हिज मीन्स आर नॉट इनफ. तो यहाँ क्या मतलब, हिज मीन्स आर प्लूरल लगा, इसका मतलब हुआ उसके जो स्रोत साधन हैं, पैसे के साधन हैं, वो ज़्यादा नहीं है. तो एवरी, फिर जैसे एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड बट इट वाज ऑल इन वेन. सब तरह के उपाय की, एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड, सभी उपाय की कोशिश की गई लेकिन सब बेकार निकले. तो एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्राइड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. एवरी मीन्स, हर उपाय को परखा गया. हर उपाय को परखा गया मतलब हर उपाय लगाया गया. बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार रहा. तो इसी तरह से बोलते हैं दिस इज़ ए डेंजरस मीन्स, ये खतरनाक उपाय है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं. और दूसरा कुछ और भी शब्द देखें, जैसे DEER, इसका मतलब होता है हिरन, हिरन होता है. और SEEP शिप, ये जानवर. तो और एयरक्राफ्ट AIRCRAFT एयरक्राफ्ट, ये जो है इनका आकार सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा होता है. जैसे ए डियर इज हियर, तो एक डियर, तो DEER भी लगा. अगर कहें डियर आर एनिमल्स, तो वहाँ डियर्स नहीं होगा, वो वही सेम होगा, DEER ही होगा.
और उसके साथ लगेगा आर, डियर आर, ए डियर इज, ए डियर आर, लेकिन डियर में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 2-3 इस तरह के नाउन हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता। इसमें डियर, डियर आर एनिमल्स, DEER, डियर। अब इसमें डियर्स नहीं होगा। ए डियर इज हियर, डियर हिरन, इसका मतलब होता है हिरन। ए शिप इज देयर, शिप जानवर है। और टू शिप कहेंगे तो शिप भी नहीं होगा, टू TWO होगा, SHEEP होगा, यस नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये भी सिंटैक्स के उसमें दायरे में आता है। अब हम अगले बढ़ते हैं। अगर समय, मात्रा और दूरी को अगर इकाई माना जाए, समय, मात्रा और दूरी को अगर इकाई में एज ए यूनिट माना जाए तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 20 years इज ए लॉन्ग गैप, 20 years इज ए लॉन्ग गैप, 20 साल जो है बड़ा गैप होता है। और 20 years तो प्लूरल है, तो लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 30 years have been rolled down, 30 years have been rolled down, 30 साल बीत गए। तो ये दूसरा हो गया। यहाँ पर जो समय को हम यूनिटी में नहीं देख रहे हैं, उसको अलग अलग देख रहे हैं। अब वहाँ समय को हम एक इकाई के रूप में देख रहे हैं। तो दूरी, समय, मात्रा, जैसे अगर जैसे दूरी है, जैसे 10 miles is not a long distance, 10 miles is not a long distance, 10 मील जो है कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। 5 miles were a difficult journey, 5 miles were a difficult journey। अब यहाँ पर 5 मील को वेयर लिख दिया, क्योंकि इसको हम यूनिट में नहीं ले रहे हैं। 5 मील जो है बहुत डिफ़िकल्ट यात्रा थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको सेपरेट, अलग अलग करके ले रहे हैं। हर मील पर कोई न कोई कठिनाई आती रही, तो ऐसा देखते। इसी तरह से वेट में भी है। जैसे 10 pounds is not a heavy weight to lift, 10 pounds is not a very heavy weight to lift, 10 पाउंड कोई ज़्यादा उठाने के लिए ज़्यादा भारी नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 pounds। अच्छा, 30 pounds were distributed, 30 pounds जो है वो बांटा गया। तो वहाँ इकाई में हम इसको देख रहे हैं, यूनिटी में नहीं देख रहे हैं, बल्कि अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग। तो इनको जब हम यूनिटी में देखते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और जब हम अलग अलग देखते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे संयुक्त वर्ड होते हैं जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करते हैं। जैसे वस्तु को स्पेशली, जैसे द पोएट एंड फिलोसफर, तो एक ही आदमी है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है। और जैसे प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो जो आदमी प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। तो मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर एक ही चीज़ है। हॉर्स एंड कैरियर्स, जो हॉर्स कैरियर्स ये संयुक्त हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसमें डिटरमाइनर्स लग जाता है, ए एंड दी लग जाता है, दोनों में अलग अलग, तब ये दो व्यक्ति माने जाते हैं। तो दो व्यक्ति माने जाते हैं तो इसमें प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे द पोएट एंड फिलोसफर वेयर देयर, मतलब ये लोग दो व्यक्ति हैं, एक पोएट है और दूसरा फिलोसफर है। और जैसे द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर दोनों अलग अलग हैं, दो आदमी हो गए। तो इसको देखा जाना चाहिए।
अगर आर्टिकल नहीं लगा है, एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, तब आप इसको सिंगुलर समझें, अन्यथा ये प्लूरल होगा। फिर जो अगर कोई सब्जेक्ट है या वो और हेड वर्ड है, सब्जेक्ट है और वो हेड वर्ड है और ये उसके साथ विथ और टुगेदर विथ के साथ जुड़ा है या अकम्पनीड बाय से जुड़ा है, तो उसका जो वर्ब होता है पहले सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे ए बॉय विथ हिज ब्रदर्स, ए बॉय विथ हिज ब्रदर्स वॉज देयर, तो यहाँ पर वॉज जो है बॉय के अनुसार बदलेगा जो कि सिंगुलर है। द बॉक्स विथ ऑल आइटम्स, द बॉक्स विथ ऑल आइटम्स हैज़ बीन स्टोलन, तो बॉक्स जो है स्टोल बैक बॉक्स के अनुसार हुआ। द क्रो मतलब कौआ, like other animals, the crow like other animals has wings, has wings मतलब पंख, कौवा को दूसरे पक्षी के की तरह विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलता है। अगर वो विथ से जुड़ा है, टुगेदर विथ से जुड़ा है या अकम्पनीड बाई से जुड़ा है। वी गो अहेड, हम देखते हैं अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हैं तो वर्ब क्या होता है, अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो अंतिम सब्जेक्ट जो होगा नॉट ओनली बट आल्सो अगर इससे जुड़ा है, जैसे नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स, तो अंतिम वाला सब्जेक्ट क्या हुआ, रवि नहीं बल्कि उसका दोस्त, तो उसका हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स वेयर देयर, नॉट ओनली रूबी बट ऑल्सो रश्मि इज टॉल, तो रश्मि सिंगुलर है तो इसका प्रयोग हुआ है, तो नॉट ओनली रूबी बट रश्मि। तो अंतिम जो सब्जेक्ट है रश्मि अंतिम सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार इस सही है, और फ्रेंड्स जो है अंतिम सब्जेक्ट है तो इसके लिए वेयर सही है। तो नॉट ओनली वन, नॉट वन बट ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, तो आर, नॉट वन बट ऑल ऑफ अस आर गिल्टी, तो ऑल ऑफ अस मतलब यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो इसके लिए वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। और देखते हैं एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे पब्लिक और जैसे क्राउड, जैसे जूरी, जैसे गवर्नमेंट, जैसे फैमिली, ये सब ये संयुक्त चीज़ है। तो फैमिली जो है उसमें कई लोग रहते हैं, क्राउड भी जो है ये कलेक्टिव है, और जूरी जो है ये कुछ व्यक्तियों के समूह को जूरी कहते हैं। गवर्नमेंट तो समूह है ही है। तो इन सबों से क्या होता है कि अगर इनसे इकाई का बोध होता है, इनसे इकाई का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और इकाई का बोध न होकर उस अलग अलग व्यक्ति के बारे में अगर बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे परिवार है, फैमिली एक वर्ड है फैमिली, हम कह सकते हैं कि माई फैमिली इज़ वेरी ओल्ड, मेरा परिवार जो है इस गांव में, माई फैमिली इन दिस विलेज इज़ वेरी ओल्ड, मेरा परिवार जो है इस गांव में बहुत बहुत पुराना है, तो ये कह सकते हैं। तो माई फैमिली से इसमें इकाई का बोध होता है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, तो मेरा परिवार जो है अर्ली राइज मतलब सब सुबह उठने वाला है, तो यहाँ फैमिली जो है के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है,
क्योंकि ये व्यक्ति की संख्या बताती है, न कि पूरा परिवार बताता है। तो जहाँ पर इकाई का बोध हो, जैसे फैमिली है, इकाई का बोध होता है, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। और जब फैमिली से उसके सदस्यों का बोध होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। उसी तरह से गवर्नमेंट भी है, जैसे जूरी वॉज